जो ये भारी बारिश हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, इसके कारण से किसानों की भारी क्षति हुई है। जो बुआई जिनकी हो चुकी थी, अधिक वर्षा के कारण से वो भी फसलें नष्ट हो गई हैं। तो भीषण किसान का नुकसान है। किसान बहुत खराब दयनीय स्थिति में है और मैं समझता हूँ हमारी सरकार भी इसके दैवीय आपदा में सदैव किसान के साथ खड़ी रहती है। अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी और बुआई के पहले हम लोग प्रयास ये करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि किसानों को मुआवजा भी उपलब्ध हो। पिताजी मंत्री रहे, सांसद रहे, पर आपने तो वो काम करो जो आज कार्यकर्ता कर रहा हो, बूथ अध्यक्ष कर रहा हो, मंडल अध्यक्ष कर रहा हो, वे सब काम करके आप निकले। हाँ, सभी काम करके निकले हैं। पार्टी ने आपको मौका तो सुन ले, सिंगल भी जाओ तो वही वजन से सुन ले तो निश्चित रूप से। अच्छा, आप कछु ऐसे तो हो नहीं है कि वीआईपी कल्चर से निकले। हम लोग स्वयं किसान हैं, आप आदमी किसानी खेती कर रहा है। इस समय हम लोग जालौन जिला के माधोगढ़ विधानसभा में हैं और माधोगढ़ विधानसभा में जो है सुल्तानपुरा एक गांव है। सुल्तानपुरा में एक खेत में हम खड़े हैं, लेकिन इसके पीछे जहां तक आपकी नज़र जाएगी पूरे में धान की फसल है और जैसी स्थिति इस खेत की है उससे ज़्यादा विकराल स्थिति अंदर की है, यहाँ के किसान बता रहे हैं। और हमारे साथ माधोगढ़ के विधायक जी भी हैं। विधायक जी भी लगातार खेतों में पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं और किसानों की मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से भी विधायक जी बात कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ के अधिकारी? देखिए, वास्तव में हमारी माधोगढ़ विधानसभा सहित पूरे जनपद में जो ये भारी बारिश हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, इसके कारण से किसानों की भारी क्षति हुई है। हमारी माधोगढ़ तहसील में अधिकांश क्षेत्र में धान की बुआई होती है, बाजरा ज्वार की बुआई होती है। तो बाजरा में, ज्वार में और धान में भीषण रूप से क्षति है। इतनी क्षति है कि किसानों को खेत से मिलना तो कुछ और नहीं है, हाँ। लेकिन यदि आगे उसको गेहूं की फसल उसमें करना है तो उसके लिए उसको खेत साफ कराने के लिए कम से कम 4-5 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से और अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। ये स्थिति आज किसान की है। किसान वास्तव में पूर्ण रूप से तबाही की स्थिति में है। और जिन क्षेत्रों में यहाँ चूँकि दलहन की फसल भी काफ़ी होती है ज़िले में, धान के अतिरिक्त दलहन भी लोग बहुत बोते हैं। यहाँ मटर, मसूर, चने की भी बुआई बहुत सारे क्षेत्रों में हो गई थी। तो वो दलहन की फसलें भी जो बुआई जिनकी हो चुकी थी, अधिक वर्षा के कारण से वो भी फसलें नष्ट हो गई हैं। विधायक जी, जो देखो आप, ये मिट्टी है और यहाँ से अब नीचे से सड़ना शुरू हो गई फसल। ये निश्चित रूप से किसी भी खेत में किसान को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैंने बताया है कि उल्टा उसको आगे यदि इसमें गेहूं करना है तो उसमें 5 हज़ार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उसको खर्च और करना पड़ेगा, तब वो गेहूं की बुआई की स्थिति में खेत को ला पाएगा। तो भीषण किसान का नुकसान है। किसान बहुत खराब दयनीय स्थिति में है और मैं समझता हूँ हमारी सरकार भी इसके दैवीय आपदा में सदैव किसान के साथ खड़ी रहती है। अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी, अभी इसी वर्ष बाढ़ आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अवगत कराया था। उन्होंने जल शक्ति मंत्री को भेजा, यहाँ प्रभारी मंत्री को भेजा और विदिन मंथ जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी उन क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा दिलाया गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ज़िले, अपनी माधोगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के किसानों की स्थिति से अवगत कराया है। जो नुकसान हुआ है उनको भी मैंने पत्र लिखा है और जिलाधिकारी को तो पहले दिन ही मैंने पत्र दे के सर्वे का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। तो सरकार पूर्ण रूप से किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है किसानों को सरकार मुआवजा उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। अब एक कक्का हते टी-शर्ट पहने थे, कहाँ गए? जो कह रहे थे कि हमने तो 3.5 हज़ार रुपये ही नहीं है जिसे हम जो खेत साफ करा पाएँ और अगली फसल की तैयारी कर पाए। तो इतनी विकट स्थिति है। बिल्कुल यही स्थिति है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेत साफ कराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से एक दूसरे से मदद करवा के उनकी कैसे बुआई हो। और बुआई के पहले हम लोग प्रयास ये करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि किसानों को मुआवजा भी
उपलब्ध हो जाए। हाँ, कैसे किसान के पास इतना पैसा बचो कहाँ है? कक्का अपना ही है जो खेत? जी क्या करे हो अभी को जो पूरी? अरे खास जो सबको डरो जो हमकार कब्जा नहीं होता है। तो कटे के कछुई में से निकले? देखो जब कहा सा कोई आशा नहीं हैं? कहा सा दिखाए तो विराई के सामने आपके सामने और साले बिल्कुल गुंजाइश नहीं है निकलवे की अब। कोई गुंजाइश करिए पड़ गए मंडी में ले अबे हार्वेस्टर भीतर घुसनी पे खतर पे है नहीं आज की स्थिति में। करिए पड़ अच्छा, जोन वे दूर वे मशीनें चल रही बेका हैं जो सब पानी में चल रही है। वो भी ऐसे चल रही जो बम्मा पे चक्रों से इसलिए चल रही बकाया कौन विराई की चलाई नहीं। अब किसानों ने पानी भरो और नहीं भरो तो ट्रैक्टर का बजिए। धान तो किसान की नष्ट हो गई है। अब आगे किसान गेहूं मिल जाए इसके लिए किसानों ने खेतों को साफ करवाने का जो है जो सक्षम है वो अपना साफ करवा रहे। बेचारे जो सक्षम नहीं है अभी तो उन्हें खेत साफ करवाने में भी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन गांव के लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करके खेतों को साफ करवाएंगे। विधायक जी, ऐसा नहीं हो सका जैसे कल हम लोग मोर क्षेत्र में गए जी, गरोठा विधायक जी से, जवाहर जी से हमारी बात भई, उन्होंने भी बताई, उन्हें खेती को अच्छा खासा अनुभव भी है। जी जी जी। वे तो विधानसभा भी बैलगाड़ी से पहुंचे थे, तो हमने सबसे पहले उन्हें पकड़ो, हमने कि भैया बताओ, बोले हम तैयार हैं और अधिकारियों के जो हिसाब से जितनी कह सकत, एक कैसे विधायक की मर्यादा भी हो जी जी जी। तो उस हिसाब से कर रहे। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जब सब जगह समस्या है अपने बुंदेलखंड में तो अपन सब विधायक इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, उन्हें भी अवगत कराएं ताकि जल्द, कैसे किसानों को बहुत जल्दी मुआवजा चाहिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्या के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील हैं। हम लोग बताएं, हम लोगों ने पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं किसानों के प्रति इतना संवेदनशील हैं। वे एक एक जनपद की, एक एक क्षेत्र की क्या स्थिति, कहाँ बाढ़ आई है, कहाँ बारिश हुई है, कहाँ ओलावृष्टि हुई, कहाँ किसान की क्षति हुई, वे स्वयं इसका आकलन करते रहते हैं, सूचनाएं लेते रहते हैं। तो हम लोग सामूहिक जाएं या अकेले अकेले जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान की मदद निश्चित रूप से करेंगे और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। और वैसे हम लोग सामूहिक रूप से भी आवश्यकता जब होती है, जब वो वहाँ कोई सुनने में हीला हवाली हो रही है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सुन ले, सिंगल भी जाओ तो वही वजन से सुन ले तो निश्चित रूप से निश्चित। अच्छा, आप कछु ऐसे तो हो नहीं है कि वीआईपी कल्चर से हम लोग स्वयं किसान हैं, हम किसान आज भी किसान की खेती कर रहे हैं। हाँ जी जी, हम लोग खुद किसान हैं, अभी भी हम लोग खेती घर करते हैं, करवाऊ हैं, जुताई बुआई। हाँ जी जी, बिल्कुल है। आपने बोई थी धान? मेरा भी गांव अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही, ज़्यादा दूर 10 किलोमीटर दूर खेत है आपका? हाँ जी जी जी। तो आप ही के खेत में चलते सबसे पहले? हमें भाई साहब कुछ नहीं रह गया 10 दिन बाद, ऐसे कुछ नहीं है ही नहीं, उसमें कुछ है बचा ही नहीं। ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा जो दिखा रहा है, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही काला हो जाएगा। चल नहीं पाया तो कल कालो पड़ जाए जो वालो ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए। पूरा जो दिख रहा है आपको खड़ो बहु हुई है। अच्छा, इतने आप लोगों को जो जानकारी है, कितने मौजे में धान ही धान होते, कौन कौन से मौजे में? गांव में हो 1500 बीघा धान हैं? यही गांव में हो 1000-1200 से कम नहीं हो। इसी छोटा गांव है सुल्तानपुरा, इस गांव की बता रहे हैं, इस समय ही 1000-1200 बीघा में धान, अकेला धान 80% में धान 90 है, 1 बीघा काली नहीं है। कहाँ तहसील में क्या? नहीं, इस गांव की बात। अच्छा, 90% धान है इस गांव में। लगभग कई गांवों की यही स्थिति है। इतने आसपास कौन कौन से और गांव लगत? यहाँ आटा गांव है लगा हुआ है, कुरौती है, कैलोर है, धान दिख रहा है, बिरिया है, इधर हरौली है, हैदलपुरा है। नजारा मारो कच्छ दिखाई दे रहा है, सब धान ही है। पूरी टोटल हाँ, पूरी टोटल चारों तरफ धान है, बात खत्म। 90% धान के अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। बाकी इधर हमारा जो रामपुरा ब्लॉक है, रामपुरा ब्लॉक में ज्वार बाजरा भी, धान भी है और ज्वार बाजरा भी होती है, वहाँ ज्वार बाजरा में भी इस नुकसान। साल बड़ी आदमी ने अपेक्षा और आशा के साथ इस साल पूरे गांव ने धान किया। पहले हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता रहा, 40-50% होता था, हाँ। लेकिन पिछली साल तो इस साल से 2 साल से
अब धान का वो रकबा बढ़ता जा रहा है बढ़ता धीरे जा धीरे, रहा है, सब धान जगह का बढ़ रहा है। सब जगह बढ़ रहा है। बढ़ने की स्थिति जब भाई अब इस साल हो गया, अब जो चौपट है हर साल 30% ले जाए। हाँ, डर जाएगा किसान, किसान डर जाएगा। क्योंकि देखो किसान तो टेस्ट कर रहा हो विधायक जी। जी बिल्कुल। धान में लागत ज्यादा आती है, मेहनत ज्यादा है। मंडी में रेटों में ले रहे भाई साहब, व्यापारी भैया ले रहे हैं जो अच्छो है बनने के इतना ही भागे, इतना ही भागे होते जब सुनाई दे। वाले को कोई ले नहीं रहा हो, दो दिनों से देखिए व्यापारी अपने मनमानी कर रहे हैं सब लोग। ठीक है जगरूप, ठीक है ठीक है। बढ़िया। चढ़ के करी अब शादी वाली को मुश्किल जी जी। अबे जो है कई नवंबर में कई शादी है तो मैंने जब धान की धमक से अपनी मतलब शादी तय कर दी। 18 लाख रुपए हमें खुद देने हैं। अब जो है जज स्थिति से कैसे दे ले हैं? आपको 18 लाख रुपया पक्के देने। हाँ, अब शादी जज स्थिति होएगी कि हमें खेत की सफाई और करा के देने पड़ रहा है। हकीकत है वो बोल रहे हैं। जज 35 से मांग रहा है और अब गर्ज में जो हमसे 4 ले। सही बात है। खेत साफ कराए तब हम हमें गेहूँ बेपे बितो गई। अब हम कहूँ से कर्ज ले में तब पूरी पर है। कब की है शादी, कब की है 7 दिसंबर की। जे भाई साहब खड़े इनकी नवंबर की है। अच्छा, हाँ, हम 4 लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं मर गए। क्या नाम आपको? अशोक मिश्रा। और आपको भाई साहब? जगरूप सिंह। नवंबर महीनों की ये शादी। 2 लोग जो मिले हैं जो उदाहरण हैं बिटियन की शादी करने, और शादी यही वजह से तय करी थी कि धान की खेती हुई है तो पैसा दें। अच्छी आती, बहुत विकट शादी है। अगर हो जाती अपनी खेती तो कितनी की हो जाती लगभग? कम से कम होती, कम से कम 10 लाख की साथ मतलब जो है लाभजा मिल जाती है। 10 लाख की फसल हो जाती धान की। और अब निकले कितो? आपका हमें खर्चा डांड वाल लग रहा होगा। उल्टो देने, अब उल्टो देने जब फिर साफ हो उल्टो कितो लग जाए? उल्टो कम से कम लग जाए लाखों रुपया की सफाई करने में लग जाए। 11-12 लाख रुपया चौपट हो गए। वो चौपट भाई और आगे सफाई अलग करवा में। अब 8 दिन बाद काली हो जाए, बिल्कुल बांझा में चल नहीं पाए। विधायक जी केवल 2 अपने सामने हैं, अपन अंदाजा लगा सकते कि अपने बुंदेलखंड में कितने ऐसे किसान होंगे? ऐसे बहुत बुंदेलखंड में ऐसे हजारों किसान निकलेंगे जिनको बेटी की शादियां करनी थी, और वो किसान आशा यही करता है कि हमारी फसल आ जाएगी और हम उससे जो है अपनी बेटी के जो है शादी ब्याह संपन्न कर देंगे। तो बड़ी विकट स्थिति है किसान के सामने। एक घटना तो कल की है, मोट क्षेत्र में एक गांव है कुमरिया, होते के कमलेश यादव जी हते, 15 बीघा उनकी खुद की जमीन थी, ऊपर धान बोए थे, 10 बीघा कौन की भट्टी अट्टे पे ले ले तो 25 बीघा में धान बोए थे। 15 दिन बाद बिटिया की पक्या देने थी, सगाई अगाई होने थी 15 दिन बाद। सब दरबा किसान को एक तो कर्जा को नहीं देते विधायक जी, साधारणता नहीं देता। ऐसे जब किसान की फसल चौपट आदमी जाना थे जो चुकाएं कहाँ से, कोई कर्जा नहीं दे रहा आसानी से। अगले व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, बिल्कुल कर ली होगी। इतनी भयावह स्थिति है। लक्षण है जल्द सुसाइड करवे की कहाँ तक। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खेतन में जो किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, जल्दी से जल्दी तत्काल किसानों को जो है मुआवजा राशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोगों ने अनुरोध किया ही है, वैसे तो वो स्वयं बहुत संवेदनशील रहते हैं किसानों के प्रति। निश्चित रूप से मैंने बताया था बाढ़ में 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा आ गया था। जैसे बाढ़ आई थी उपाय निकले आए जी, जिससे धान के किसानों को भी समय से कछु मिल निश्चित जाए। रूप से हम लोग लगे हुए हैं। और कुछ नहीं, केवल हमारी सफाई हो जाए तो हम मतलब। और दूसरों कछु किसानों को जो भी क्या वो है विधायक जी आपकी नज़र में डाल दें। अब जब धान है कछु सुखाएं किसान, कछु को में जलाने भी पड़े कछु किसानन को। अब किसानन को जो भी डर है कि प्रशासन मुकदमा न ठोकने लग आपकी सत्य है। हम लोग जब मतलब बहुत गई थी मंडी में, हाँ 2000 बोले और 2000 पे जब पलटी गई, हाँ तो उनकी घर ले जाओ, हम नहीं ले जाए। पलटवावे के बाद पलटवाए के बाद रसीद मिलवे के बाद के चलो धान काला हो गया, उनने गीला काट लिया नहीं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ, चूंकि किसान को ये आशंका थी कि बारिश होने वाली है तो गीला कटवा दिया, वो गीला कटवाया तो वो काला पड़ गया, तो वो बाजार में उसको कोई खरीद नहीं रहा। तो बड़ी समस्याएं हैं किसान के सामने, लेकिन जूझ रहा अब ईश्वर के पे आधारित है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी किसानों को, और जिला स्तर पे आप लोग जैसे डीएम ईएम को टाइट कर दो, राजस्व टीम को टाइट कर दो, तो एसडीएम तहसीलदार लेखपाल घूमन लगे, सही सर्वे कर लें। जिलाधिकारी से मेरी 2 बार वार्ता हो चुकी, कल पुनः शाम को वार्ता हुई है। उन्होंने सभी तहसीलों में एसडीएम को, तहसीलदारों को निर्देश कर दिए। सर्वे भी प्रारंभ हो गए हैं, शुरू हो गए। हाँ सर्वे शुरू हो गए हैं, और
तत्काल 2-4 दिन में सर्वे होके और फीडिंग होके किसानों को मुआवजा की स्थिति शासन तक पहुंच जाएगी, ये जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया। कछू जैसे पानी में कटवा रहे लोग बाग, हाँ। वो चेन वाली मशीन से। हाँ। जब लेखपाल साहब आए हैं बोले कि नहीं इसकी तो फसल कट चुकी है। हाँ हाँ। वो स्थिति देखो जो कटी है अभी, कैसे लेकिन कटी है। मेरा जगरूप सुन लीजिए, थोड़ा सा सब किसानों को बता दीजिए, 2-3 दिन में ही सब सर्वे हो जाएंगे। हाँ। तो 2-3 दिन जो है कुछ बदमाश होते हैं, लेखपालों में भी मानवता नहीं रहती है, तो वो उन्हें ये बहाना ले सकते हैं कि ये तो कट गई तो पहले ही काट ली थी। इसलिए 2 दिन रुक के ही किसानों से आग्रह किया जाए कि 2 दिन रुक के कटवाएं उसको। हाँ, फसल बर्बाद हो गई, अब 2 दिन बर्बाद और हो वेट गई, कर 2 लो। दिन में क्या बिगड़ने वाला है। 4 दिन हम लोग रुके रहे हैं, अगर ऐसा कोई बिल्कुल 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 सर्वे होगा। नहीं पता चला कि लेखपाल आया, लेखपाल ने देखा कि खेत तो कटा हुआ है, किसी ने कहे गांव में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, कई मानसिकता के, उन्होंने कह दिया साहब ने तो पहले काट लिया। बाद कट रहा है, वो मशीन चल रही कट रहा है खेत। हाँ। साफ हो रहा है वो खेत। अब उसको अब लेखपाल चलो। तो जो गिरे हुए अब ऐसा कहे विधायक जी, सब अगर विधायक लोग ना ऐसे जमीन पे आए तो जमीनी बातें पता चले अपन को, किसान बताएं कि साहब जावी समस्या है, जावी है। तो हम लोग तो आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप लोग जमीन पे जा रहे हैं। जी, आप लोग आए हैं इतनी दूर से, झांसी से आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग चूँकि प्रारंभ से ही जमीनी है, जिस दिन से बारिश हुई है प्रतिदिन हम लोग मौके पे जाके हर क्षेत्र में स्वयं किसानों के खेत, अरे हमने किसानों आपको से देखो है शुरुआती संघर्ष जी, से, जी, जी। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी मंत्री रहे, सांसद रहे, पर आपने तो वो काम करो जो आज कार्यकर्ता कर रहा हो, बूथ अध्यक्ष कर रहा हो, मंडल अध्यक्ष कर रहा हो, वे सब काम करके आप निकले। हाँ, सभी काम करके निकले हैं। पार्टी ने आपको मौका दो। तो धान के अलावा और कछु कमी नुकसान भाव? धान के अलावा मैंने आपको बताया मटर जो बो दी थी किसानों ने वो नष्ट हो गई है, मसूर बो दी थी, चना वो दी थी, सरसों बो दी थी, ये सब फसलें नष्ट हो गई हैं ज्वार बाजरा पानी भरने से। और ज्वार बाजरा भी मैंने कहा आपको, हमारे इधर रामपुरा क्षेत्र में कुछ नदी गांव क्षेत्र में ज्वार बाजरा की भी फसलें किसान करते हैं, वो भी जो है उनमें भी सब ऐसे ही जैसे धान आप दिख रहे हैं ऐसे ज्वार बाजरा भी। अच्छा, एक बार कब अवे का जुलाई की बात है, जुलाई में भी खूब पानी बरसो तो कई किसान तो बो नहीं पाए खेत। जो नहीं बो पाए थे वो तो बेचारे बच गए, जिनने बो लिए उनको ज़्यादा लागत तो नहीं लगी। हाँ, उनकी लागत नहीं लगी, जो कम से कम वो इतने नुकसान से बच गए, नहीं बो पाए। जिनने बो दिए वे तो बेचारे लागत भी लगाए बैठे और उस फसल के उस पे अपनी बेटी की शादी भी तय कर ली थी और आज वो फसल सब नष्ट दिखाई दे रही है। तो उन पे काफ़ी संकट है ऐसे लोगों पे। तो हम लोग सब मिलके आप लोग गुहार लगाओ थोड़ी सब अधिकारियों से। निश्चित 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 नायक जी, धन्यवाद आप लोगों को।